11वां चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया की दर को धीमा। उत्प्रेरक, वर्धक, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक तीनों करता है, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध का स्कंदन। केवल 3 होगा। दूध का स्कंदन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शुष्क सेल बैटरी में किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। शुष्क सेल बैटरी में किसका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सुरक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? निकेल और कैडमियम। छूने का पानी किसके द्वारा दूध किया जाता है? छूने का पानी CO2 द्वारा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में चीनी का घुलना। क्वेश्चन नंबर 8, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में होती है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है? पुरानी किताबों का कागज भूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसमें से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया पानी का भाप में बदलना नहीं है। कागज का जलना है, भोजन का पकना है, कोयला का जलना है। पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कथन ए, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। कारण आर, शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये सही है परंतु आर गलत है। यानी ये सही है, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। आर गलत है, शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। केवल एक सही है, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है।